Hey guys, I'm Rohan, a civil 11th grader and welcome to my channel. सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ आप लोग अभी कैसे हैं। मुझे लगता है आप लोग सब लोग अभी ग्रेट काम कर रहे होंगे एंड यू आर डूइंग ग्रेट. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो टेल मी इन विच क्लास आर यू स्टडिंग नाउ. So in this video I am going to tell you the stationeries and essentials I bought for my new academic year in a new school. मेरा एडमिशन केवी स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में मेरा हो चुका है एंड नाउ आई एम ऑफिशियली एन क्लास 11 स्टूडेंट और मेरा पीसीबी में हुआ है. आई गॉट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विथ हिंदी and physical education. So now I'm going to show all of my stationeries that I bought and also the essentials like my bottle and everything. So before starting, please subscribe my channel because it means me a lot, and also like my video. So let's start. The first thing I'm going to share is the stationeries. So I bought these three notes of classmate and ये साइंस के लिए है, मतलब ये मैंने बायो के लिए रखा है. दिस मच थिक एंड इट कॉस्ट 175 रुपीज़. पर शायद इसको मतलब जो लोकल शॉप से मैंने ख़रीदा है उधर 170 या 160 में मेरे को ये पड़ा है. दिस इज़ फॉर बायो. दिस वन एंड इस ऑल्सो 175. ये भी शायद 160 का पड़ा है. दिस इज़ फॉर मैं अभी तक ये सोचा नहीं हूँ कि ये दोनों नोट जो है ये दोनों ही मेरे को अच्छे लगे, पर मेरे को लगता है कि ये मैं फ़िज़िक्स के लिए बनाऊँगा क्योंकि आई लाइक फ़िज़िक्स मोर देन केमिस्ट्री. सो ये मेरा फ़िज़िक्स के लिए और ये मेरा केम के लिए. ये भी 175 रुपीज़ का ही है और ये शायद मेरे को 160 रुपीज़ का पड़ा है. सो 160 रुपीज़ नोट. ये 3 क्लासमेट का. देन कम्स माई इंग्लिश नोट. इंग्लिश के लिए मैंने ये 2 क्लासमेट के नोट खरीदे हैं. दिस वन शायद इज़ फॉर जो मीन वाला बुक है वो, और ये वाला वो सप्लीमेंट्री बुक के लिए. ये दोनों मेरे को ईच कॉस्ट है 50. इसमें लिखा है 50 नहीं होंगे, पता नहीं कितना, बट ये मेरे इंग्लिश के लिए. देन आई हैव दिस 2 बुक्स. ये दोनों मैंने हिंदी के लिए रखे हैं. ये वाला जो फर्स्ट वाला बुक है वो आरो, और ये शायद वो वतन या शायद कुछ बुक है उसके लिए. ये दोनों नोट एंड ये भी 50 का ही है दोनों. So this is my Hindi note, and this note is from my local company. It is Sai notebook. ये मैंने पूरा मतलब ब्लैंक वाला जो नोट होता है वो वाला नोट, वाइट नोट, ये खरीदा जस्ट टू मेक शॉर्ट नोट्स. इसमें मैं अपना शॉर्ट नोट बनाऊँगा एंड इट कॉस्ट 75 रुपीज़, बट शायद ये 60 में मेरे को मिला है. तो ये वाला नोट मैं अपने शॉर्ट नोट्स, बायो के शॉर्ट नोट्स जितने में मैं बनाऊँगा इसमें बनाऊँगा. सो दिस इज़ फॉर माई नोट्स. नेक्स्ट कम्स पेन्स. मैंने डॉम्स के ये इंक्स वाले पेन्स खरीदे हैं, तो पैक ऑफ 10, और ये टोटल 100 रुपीज़ का है. तो ये पेन एक्चुअली मैं दूसरा इंक्स्ट्रा वाला जो पेन है डॉम्स का इंक्स्ट्रा वो ढूंढने के लिए गया था, बट वो अनफॉर्चुनेटली मेरे को नहीं मिला. तो आई बॉट दिस पेन, ये ब्लू पेन, एंड इट इज़ गुड. ये मैंने पहले भी एक बार यूज़ किया था एंड इट्स क्वाइट गुड. इसका ग्रिप भी बहुत अच्छा है और ये चलता भी बहुत अच्छा है. देन कम्स दिस ब्लैक पेन, हाउज़र एक्सो के ये ब्लैक पेन. इट कॉस्ट 100 रुपीज़ और इसमें भी 10 पेन्स हैं. तो दिस इज़ माई पेन्स. देन आई बॉट दिस 2 पेन्स. ये एक रेड जेल पेन और ये ब्लू जेल पेन, लहर का ग्लास जेल. ये एक्चुअली मेरा ख़रीदने का इरादा तो नहीं था, बट 20 रुपीज़ उधर एक्स्ट्रा मतलब छुट्टे नहीं थे तो उन्होंने ये ख़रीदने को बोल दिया. सो आई बॉट दिस 2 पेन्स. देन कम्स
दिस पेंसिल, ये क्लासिक के पेंसिल्स है, क्लासिक क्विक वर्क के, एंड इट कॉस्ट 40 रुपीज़। ये मैंने स्मार्ट बाज़ार से ख़रीदा है। मैं स्मार्ट बाज़ार अपने मतलब कुछ सामान खरीदने गया था, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर द नोट्स टू, पर उधर अच्छे नोट्स मेरे को नहीं मिले। सो आई वेंट टू अ लोकल शॉप जहाँ पर मेरे को ये अच्छे अच्छे नोट मिल गए। सो दिस इज़ द पेंसिल। इसमें शायद 10 पेंसिल्स, हाँ 10 पेंसिल्स है, और एक शार्पनर और एक इरेज़र फ्री है। देन आई बॉट दिस 2 बुक कवर्स। ये मेरे मतलब ये ट्रांसपेरेंट, ये एक ट्रांसपेरेंट वाला है जो कि मैंने अपने बुक्स के लिए ख़रीदा है। मतलब अपने बुक्स को जो मैं कवर करूँगा ये ट्रांसपेरेंट वाले से करूँगा। एंड ये कलरफुल वाला, मतलब ये ऑरेंज वाला जो है, ये अपने नोटबुक के लिए, मेरे फ्रेंड ने जो केवी में है उसने बोला कि नोट्स को भी कवर करना पड़ता है कलरफुल वाले से। सो आई बॉट दिस वन। इसका प्राइस ये 120 रुपीज़ का है, एंड इट्स 85 रुपीज़। ये मेरे को 2-3 पैसे डिस्काउंट में मिले होंगे। सो ये सारे के सारे मिला के मेरे लाइक 995 पड़े थे। ये मैंने ये संडे में ख़रीदा था, पिछले संडे, एंड ये सारे के सारे ये मिला के मेरे 995 रुपीज़ पड़े थे। सो दिस आर माई स्टेशनरीज दैट आई बॉट। ये पेंसिल, 2 बुक कवर्स, दिस ब्लैक पेन, हाउज़र एक्सो के ब्लैक पेन, डॉम्स इंक्सो के ब्लैक पेन्स, ब्लू पेन्स क्लासिक वाले, दिस 2 ग्लास जेल्स, 1 red 1 blue, this note for my short notes, then this 2 notes for my Hindi, this 2 notes for English, and these 3 notes for my science। और एक बात बताऊं, अगर मेरे को इतने सुंदर सुंदर कवर वाले नोट अगर दिख जाएँ, मैं सबसे पहले जब बुक शॉप में जाता हूँ सबसे पहले मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ नोट में, कवर अच्छा है कि नहीं। मतलब मेरे वाइफ, मतलब सब्जेक्ट के वाइफ के ऊपर मैं अपना नोट चूज़ करता हूँ। लाइक अगर बायो है तो समथिंग लाइक दिस, केम है तो समथिंग लाइक दिस। मतलब अगर मेरी मम्मी बहुत सारे नोट्स एक साथ लेके आती है, मतलब क्लास 10th में मैंने जैसे किया था, बहुत सारे नोट्स लेके आ गई थी, और उसमें से मैंने ऐसे कवर पेज देख के अपने नोट्स को डिवाइड कर दिया था कि दिस नोट इज़ फॉर बायो, दिस नोट इज़ फॉर केम फिज़िक्स, दिस नोट इज़ फॉर केम, ऐसे करके मैंने डिवाइड कर दिया था। तो दिस इज़ आई लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग। मतलब मैं अपना मतलब बोलने जाऊँ तो नोट्स को अपने मतलब उसके जो कवर पेज के हिसाब से मैं उसको डिवाइड करता हूँ। सो these are my stationeries that I brought. Now let's move on to, so let's start with the essentials. So this is the bag I used in class 10th, और क्लास 10th एंड होते होते इसका मतलब मैंने ये ऑनलाइन से ख़रीदा था, और इसका क्वालिटी तब थोड़ा सा मतलब ये मेरे को अच्छे से पता नहीं था। उसका जो फ्रंट में जो दिखा रहा था तब ये बैग अच्छा लग रहा था, बट आफ्टर आई बॉट, ये तब अच्छा था बट धीरे धीरे इसका मतलब अंदर से फटने लग गया था। तो आई बॉट इट इन लाइक 9th स्टैंडर्ड। 8th के रिज़ल्ट निकलने के बाद मेरी मम्मी ने इसको मेरे को गिफ्ट किया था, बट मैंने इसको 9th में यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास दूसरा एक बैग था। बट आफ्टर दैट इन क्लास 10th आई यूज़ दिस बैग, और एंड क्लास 10th के एंड होते होते ये साइड में ये फट गए, ऐसे फट गए। सो मेरे को भी मैंने एक नया बैग ख़रीदा है जो कि दिस वन, बैक बेंचर का ये द गैंग से समथिंग बैग है। इट डज़ नॉट मैच माई वाइब। मतलब मैं बैक बेंचर नहीं हूँ, मैं बैक बेंचर हूँ, मैं कभी कभार बैक बेंचर रह चुका हूँ, बट उनके जैसे हालत मेरे नहीं है। तो वही दिस इज़ द बैक बेंचर बैग, और इसमें ये फर्स्ट एक है, इसमें आई कैन कीप माई लाइक स्टेशनरीज, पेन
या फिर पाउच रख सकता हूँ। ये वाला पाउच जो है ये मैंने क्लास 10 की बोर्ड एग्ज़ाम के समय खरीदा था। सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट, फालतू में पैसा वेस्ट नहीं करना है। सो दिस आई कैन कीप दिस पाउच हियर। So this is one compartment. Then I have this second compartment that is, इसमें बहुत सारे अलग अलग लाइक स्पेस हैं अलग अलग चीज़ रखने के लिए। सो आई कैन कीप मैनी थिंग्स हियर। और मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर बुक्स रखूँ। आफ्टर दिस आई हैव दिस थर्ड कंपार्टमेंट। इसके अंदर मैं नोट्स रख सकता हूँ, नोट्स रखूँगा ऑब्वियसली। और इसमें लाइक लैपटॉप कैरियर भी है, बट स्कूल में लैपटॉप तो ले के जा नहीं सकते, मेरे पास है नहीं। सो दिस इज़ द बैग आई बॉट। देन नेक्स्ट कम्स दिस टिफिन बॉक्स, दिस लंच बॉक्स नहीं, ये ब्रेकफास्ट बॉक्स है, क्योंकि केवी में मतलब ब्रेकफास्ट के लिए टाइम मिलता है, क्योंकि उसका स्कूल टाइमिंग 7 से 1:30 तक होता है। सो बीच में जो मिलता है वो हमारे लिए ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। सो दिस इज़ द लंच ब्रेकफास्ट बॉक्स दैट आई ब्रॉट। और इसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, मतलब खाने के लिए ऑब्वियसली खाने के लिए खरीदा तो खाने के लिए डालेंगे। तो दिस इज़ समथिंग। और इसमें ये पता नहीं है समथिंग कुछ मिला है। अगर ये शायद ये टूट जाए तो हम इसको इधर लगा सकते हैं। तो इसके अंदर मेरी मम्मी बोल रही थी कि इसके अंदर मैं तेरे को सुबह नूडल्स या फिर मैगी या फिर सैंडविच ये सब बना के दूँगा या फिर रोटी सब्ज़ी। बट मैंने मेरी मम्मी को बोला कि इसके अंदर मेरे को मोमोज़ चाहिए। मेरी मम्मी कभी कभार रात को मोमोज़ बनाती है फॉर डिनर। सो मैंने बोला तो वो उसका जो फिलिंग और वो मतलब वो डम्पलिंग बना के रख दो, सुबह मेरे को बॉल करके दे देना। बट शी वाज लाइक, सो आई कैन डू नथिंग। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग। आफ्टर दैट आई बॉट दिस वाटर बॉटल। मैं एक्चुअली ये ब्लैक ख़रीदना चाहता था टू मैच द वाइब विद दिस ब्लैक बैग, बट मेरी मम्मी ने बोला कि ये सो आई बॉट दिस सेलो का वाटर बॉटल एंड ये 1 लीटर का बॉटल है। और ये बाद में मेरे को अच्छा भी लगा, क्योंकि ये बहुत मतलब इसके अंदर ठंडा भी रहता है। मैंने एक बार इस टाइप का बॉटल मेरे फ्रेंड के पास देखा था, तो उसमें वो मतलब सुबह लाया था, शाम तक इसके अंदर जो पानी था वो ठंडा था। तो आई बॉट दिस वन। देन कम्स दिस बेल्ट। ये बेल्ट केवी स्कूल के लिए बेल्ट मैंने ख़रीदा था। और ये एक्चुअली हम केवी स्कूल से शायद प्रोवाइड नहीं करती है सब। सो वी नीड टू बाय दिस फ्रॉम आउटसाइड। एंड ऑल्सो दिस अ पेयर ऑफ सॉक्स। ये मेरे को 74 रुपीज़ का पड़ा है। और ये केवी का सॉक्स, ये मैंने मेरे फ्रेंड्स को पूछा था, मैंने गूगल में चेक किया था तो उधर वाइट कलर का सॉक्स दिखा रहा था। बट आफ्टर आस्किंग माई फ्रेंड हु इज़ इन केवी, उसने बोला ऐसे ब्लू कलर का सॉक्स चाहिए विथ रेड स्ट्राइप्स। सो आई बॉट दिस सॉक्स टू। और इसके और मेरा मतलब मैं मेरे मम्मी को बोल रहा हूँ कि मेरे को ये भी ब्लू कलर का है, ये भी ब्लू कलर का है। तो इसके साथ मैं एस्थेटिक को मैच करने के लिए मेरे को एक ब्लू कलर का लंच बॉक्स मतलब लंच बैग मेरे को ख़रीद के दे। सो उन्होंने बोला ठीक है, मैं बाद में मतलब अभी तो स्कूल स्टार्ट हो नहीं रहा है, सो वो बोला बाद में वो ख़रीद के दे देंगे। सो दिस इज़ ऑल माई स्टेशनरीज एंड एसेंशियल्स दैट आई ब्रॉट। सो मैं आपको एक बार पूरा अच्छे से दिखाता हूँ। These are the items that I bought for my class 11. ये this is the socks, belt, lunch box, water bottle, cello का water bottle, notes for science, bio, physics, chem, then this bag, then this 2 book covers, this blue pen, this black pen, this is the one pencil, this 2 pens, and this notes too. For English, this two for English, this two for Hindi, and this for my short notes.
are the stationaries and essentials that I bought for my new academic year in new school. So thanks for watching guys, and please subscribe my channel and like this video. Also let me know कि आपको ये stationaries कैसे लगा, and thanks for watching. I love you all guys. Bye.